घर से घर का भाग के शादी? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए। ससुराल में रही हूँ 4 साल तक। तो वो पहले से नशा करता था? जी। पता था इस बात का? बाद में पता लगा है? ससुराल वालों ने कबूल कर लिया था? जी। फिर झगड़ा हुआ, झगड़े में 1-2 दफ़ा इनके साथ झगड़ा करके अलग इस पास ही रही हूँ, नशा करने लग गई। अब शोहर किधर है? 5-6 दफ़ा उन्हें पकड़ के पुलिस लेके गई है। उन्होंने डीलर वगैरह नहीं पकड़ाए, मुखबरी नहीं किसी की, उसके ऊपर 27 पर्चे दे दिए। पुलिस वाले यहाँ पर आके क्या करते हैं? तशद्दुद करते हैं, मेरे कपड़े वगैरह जला दिए, तो आगे मेरी तलाशी लेते हैं, मुझे कहते हैं मेरे साथ आते हैं, ये करो वो करो, काफी यानी कि लूज टॉकिंग यूज करते हैं। पुलिस वालों को शर्म लिहाज ही नहीं है। यहाँ तक कि वो लेडीज का हक है तलाशी लेने का, वो खुद तलाशी लेते हैं बरा के अंदर आना। इस टाइम मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी लड़की मौजूद है और घर से भाग कर आई अपने सब रिश्तेदारों को छोड़कर। लव मैरिज की, शोहर नशा करता था, उसके पीछे पीछे इस पार्क में आई और ख़ुद को भी नशे पे लगा लिया। एक बड़ा प्यारा सा बच्चा भी है इसका, शोहर अब इसके साथ नहीं है, कहाँ गया है, लोगों का रवैया कैसा है, पुलिस का रवैया कैसा है, इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, कितनी उम्र है? मेरी 25। 25। घर से घर कब भाग के शादी? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए। घर वालों की मर्जी शामिल नहीं थी? अम्मी अब्बू नहीं हैं, वो बचपन में तब 4 साल की थी जब अम्मी अब्बू को फूफो वगैरह ने फूफो ने और चाचू ने मिलकर जहर दे दिया था ज़मीन जायदाद के सिलसिले में। बाद में भाभियों की वजह से मुझे लव मैरिज अपने हस्बैंड के साथ करनी। अच्छा, पसंद की शादी की? फिर उनके बाद ससुराल में रही हूँ 4 साल तक। तो 1-1.5 साल होने वाला है इस पार्क में आए हुए मुझे। तो जब से अपने हस्बैंड के साथ, फिर तब मैं भी वो अकेली ही रहती हूँ इधर। फिर वो जब आपके शोहर के साथ आपने शादी की, ससुराल में गई हो अपने? जी। शोहर पहले से नशा करता था? जी। पता था इस बात का? बाद में पता लगा है? ससुराल वालों ने कबूल कर लिया था? जी। उसके बाद यहाँ पर क्यों आई? फिर ससुराल का घर छोड़ के यहाँ पर क्यों आई? वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड यहीं पे दिन रात पक्के शिफ्ट हो गए, तो फिर इसलिए उनके पीछे मैंने कहा, वो जिसके पीछे मैंने अपना घर बार छोड़ा है वो आगे से मेरे पास में आते ही नहीं है, टाइम ही नहीं देते हैं, नशे में इधर ही रहते हैं। तो इधर आपको वैसे भी पता है लड़कियाँ वगैरह सब जो हैं, मैं डरती हूँ मेरे हस्बैंड मुझसे दूर ना हो, तो उस वजह से फिर मैं यहाँ पे आई। अच्छा, यहाँ पे लड़कियाँ वगैरह होती हैं, आपको ये डर था कि मेरा शोहर मुझसे दूर ना हो जाए, शोहर के पास घर छोड़कर उसी के पास इधर ही आ गई, फिर खुद भी नशे पे लग गई? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसी ये जो है अभी ये नकाब कर रही थी वो छोटी सी, उसकी वजह से फिर मुझे ये करना पड़ा। वो मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी सी फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से फिर हस्बैंड मेरे जो है वो कहते हैं मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तुम इसे भी कबूल करो। तो उनको फिर मैंने कहा कि मैंने ये कबूल नहीं करना। फिर झगड़ा हुआ, झगड़े में 1-2 दफ़ा इनके साथ झगड़ा करके अलग इस पास ही रही उनके, नशा करने लग गई, तो फिर लग गई नशे पर। अब शोहर किधर है? अब शोहर जो है वो महीने में 5-6 दफ़ा उन्हें पकड़ के पुलिस लेके गई है। अब जो है उस पर 27 पर्चे दे दिए। पहले तो छोड़ देते थे पैसे वगैरह लेके, अब मेरे पास पैसे नहीं थे उन्हें 50,000 रुपया देने के लिए। पुलिस वालों ने 50,000 मांगा है? यहाँ से किस जुर्म में उठा के लेकर गए? कुछ भी नहीं उनके पास बरामद हुआ। वो कहते हैं हमें वो डीलर पकड़ाओ, उन्होंने डीलर वगैरह नहीं पकड़ाए, मुखबरी नहीं किसी की, तो उन्होंने उसके ऊपर 27 पर्चे दे दिए। अब जुमे वाले दिन मेरे हस्बैंड की तारीख है, तो मैंने उनको मिलना है। पुलिस वाले यहाँ पर आके क्या करते हैं? पुलिस वाले यहाँ पे आके हम मेरे तशद्दुद करते हैं, मेरे कपड़े वगैरह जला दिए। मैंने यहाँ पे झुमरी बनाई थी, मैं सारा सामान उन्होंने जला दिया जितना भी हमने खरीदा था, लिया था। तो आके मेरी तलाशी लेते हैं, मुझे कहते हैं मेरे साथ आते हैं, ये करो वो करो, काफ़ी यानी कि लूज टॉकिंग यूज़ करते हैं। उस वजह से फिर पुलिस वालों को शर्म लिहाज ही नहीं है। यहाँ तक कि वो लेडीज़ का हक है तलाशी लेने का, वो खुद तलाशी लेते हैं बरा के अंदर आना। यहाँ पे जब रात को रहती है, अब तो शोहर भी नहीं है सर पर, तो यहाँ पर तो कोई हालात नहीं होते होंगे आपके? यहाँ पे कुछ जो मेरे हस्बैंड के यार दोस्त हैं, आप ही वगैरह हैं, भाभी वो आपको जो आपको पहले इंटरव्यू दे चुकी हैं, इनके पास मैं सोती हूँ। उन्होंने बोला ना हमारा ग्रुप है गया, तो उनके पास ही मैं सोती हूँ, उनसे अलग मैं नहीं सोती, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। रात के टाइम भी कभी पुलिस वाले आए? रात के टाइम में 24 घंटे पुलिस वाले आते हैं, पूरी रात पुलिस वाले जो हैं भगाते हैं। यहाँ तक मेरे बेटे को डंडे मारे, मेरे बेटे की आइज़ में ब्लड जमा हो गया। ये पुलिस ने मारा आपके बेटे को? जी।
वो नहीं देखते कहाँ पे डंडा बज रहा है, कहाँ पे बेटे नहीं। को भी साथ लेके फिर रही हो, बेटे का क्या मुस्तकबिल देखती हो इस तरह के माहौल में? मेरा जो बेटा है वो रहता ही नहीं है घर में, मेरे बगैर बीमार हो जाता है। दादू वगैरह लेने आती है, नहीं जाता है वो। छोड़ना चाहती हो नशा? जाहिर सी बात है, मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस मेरे हस्बैंड की तो कोई आस उम्मीद नहीं है छोड़ने या छुड़ाने की, वो तो इधर ही रहने पे रवादार है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे का मुस्तकबिल ना खराब हो। जितने ज़्यादा पर्चों में आपके शोहर को जेल भेज दिया गया है, क्या उम्मीद है कि शोहर वापस आएगा? लेकिन पुलिस वालों ने नजायज़ पर्चे, झूठे पर्चे दिए हैं। मैं यही कहूँगी कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया जाए। गलत बात है, जो उन्होंने जुर्म किया भी नहीं है उस जुर्म में उनको पकड़ा है, उसकी 3 जगह से बाजू तोड़ दी हुई है और काफ़ी ज़्यादा उनकी टांगों पे भी मार मार के वो जुल्म काफ़ी किया हुआ है मेरे हस्बैंड पे कि वो डीलर वगैरह पकड़ाओ, बंदे पकड़वाओ, हमें हम तुम्हें छोड़ देंगे। आप अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती जब तक शोहर यहाँ पर नहीं है अपने बच्चे को लेकर? ससुराल में मैं खुद ही नहीं जाती अपने हस्बैंड के अलावा। ये इस तरह यहाँ पर मौजूद हर लड़की की एक अलग कहानी है और हर लड़की के पीछे एक अलग ही कोई मामलात हैं जिनकी वजह से वो इस नौबत तक पहुँची है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।